बात उस युग की है जब यूनान की बागडोर साम्राज्य के हाथों में थी। वहाँ का सेनापति एक बहादुर सामंत था जिसका नाम डिमिट्रियोस था। वह वीर, नेक दिल, साहसी और देश प्रेमी नवयुवक था। कोई भी शासक उसके भरोसे देश की सुरक्षा को छोड़कर निश्चिंत हो सकता था। इसके साथ साथ वह शाही प्रेमी भी था। साम्राज्ञी उससे प्यार करती थी। वह साम्राज्ञी और अपने देश दोनों के प्रति पूर्ण समर्पित और वफादार था। उसके हाथों की कोमल उंगलियां जब साम्राज्ञी के सुनहरे बालों को सहलाती तो उस स्पर्श के जादू से उसका पूरा शरीर तरंगित हो उठता। मगर यही उंगलियां जब तलवार की मुठ पर कस जाती तो शत्रु के कलेजे हिल जाते। उसका दिल साम्राज्ञी के प्यार में सराबोर था, प्रेम रस से लबरेज। मगर जब बात देश की सुरक्षा की होती तो यही प्रेम पगा दिल वज्र का हो जाता था। देश उसकी दिलेरी वीरता और देशभक्ति का लोहा मानता था। प्रजा को उस पर पूर्ण विश्वास था। उसका हर जगह सम्मान होता था। वह यूनान की सभी नवयौवनाओं का आदर्श पुरुष था। किसी खास मौके पर जब वह अपने काले रंग के अरबी घोड़े पर सवार होकर यूनान की गलियों से गुजरता तो नवयुवतियाँ उसकी एक झलक पाने को बेचैन हो जाती थी। वे अपने घरों की छतों, खिड़कियों, वातायनों एवं सज्जों पर खड़ी होकर आतुरता से गलियों में देखती ताकि उसकी एक झलक पा सके। यही डिमिट्रियोस जब हथियार बंद होकर देश की सीमाओं पर गश्त के लिए निकलता तो पड़ोसी देशों की सेनाओं के सेनापति भय से दहल जाते थे। अद्भुत बेमिसाल व्यक्तित्व का स्वामी था सेनापति डिमिट्रियोस। नगर में अमीलिया नाम की एक लोक नर्तकी नगर वधू रहती थी। राजधानी के बड़े बड़े अमीर, उमराव, छोटे बड़े सामंत, धनी रईस, बड़े सरकारी अधिकारी मनोरंजन एवं मौज के लिए इधर आते थे। अमीलिया अप्रतिम सौंदर्य की मलिका थी। उसके पास नर्तकियों का पूरा समूह था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार सेनापति भी उनकी नृत्य शाला में नृत्य देखने आते। मगर सेनापति ने कभी उस तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। अमीलिया ने अभिसारिका बनकर नारी सुलभ आचरण को छोड़कर अपनी ओर से पहल करते हुए सेनापति को रंगशाला में आने का निमंत्रण भेजा। मगर सेनापति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। अमीलिया ने दूसरी बार फिर अपना एक सेवक भेजकर सेनापति को रंगशाला में आने का अनुरोध किया। सेनापति फिर टाल गए। अमेलिया ने अपने स्वाभिमान को कुचलते हुए तीसरी बार फिर अपना एक संदेशवाहक भेजा। अब की बार डिमिट्रियोस ने कहा, मैं समझता था कि पहले बुलावे पर जब नहीं जाऊंगा तो तुम्हारी मालकिन समझ जाएगी कि मैं उनका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। मगर वहाँ नादान नहीं समझी। दूसरी बार भी जब मैं नहीं गया तब भी वे इस बात को नहीं समझ पाई। अब मैं साफ साफ कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मालकिन का यह अनुरोध कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। उनको मेरी ओर से ये कह देना कि मेरे मन में उनको लेकर कोई बैर या कटुता नहीं है। एक लोक नर्तकी की हैसियत से मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। देश की सुरक्षा का भार मेरे कंधों पर है और मैं राजमहल का शाही प्रेमी हूँ। ये दोनों उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके कारण मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। यह मेरा कर्तव्य भी है। अपनी मालकिन से कहना कि मैं अवहेलना के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, सेनापति ने विनम्रता से कहा। सेनापति का उत्तर सुनकर
अमीलिया का नारीत्व आहत हो गया। उसे लगा कि सेनापति ने कटा सा जवाब देकर मेरे आत्मस्वाभिमान पर आघात किया है। उसका अहम चोट खाकर जाग उठा था। सेनापति कभी कभी अपने घोड़ों को नदी में नहलाने के लिए लेकर जाता था। एक दिन सेनापति घोड़े लेकर आया तो देखा कि अमीलिया व उसकी सखियों के तंबू पहले से ही किनारे पर लगे हुए थे। वे भी जल के लिए यहाँ आई हुई थी। सामना होने पर अमीलिया मोहक अंदाज में बोली, देश के रक्षक और शाही प्रेमी को इस अदना सी नर्तकी का सलाम कबूल हो। सलाम का उत्तर देते हुए सेनापति ने पूछा, कैसी हो अमीलिया? ठीक हूँ जनाब। लगता है आप घोड़े नहलाने के लिए आए हैं, मगर यह स्थान तो हमने पहले से घेर लिया है। आपसे सवाल का जवाब चाहती हूँ, फिर यहाँ से चली जाऊँगी। अपना सारा तामझाम उठा ले जाऊँगी। सेनापति बोले, बोलो क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें अपना सवाल पूछने की पूरी आज़ादी है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि राजमहल में आप अपनी इच्छा से कब गए थे? सत्य बताइएगा सेनापति जी। अपनी इच्छा से तो कभी नहीं गया अमीलिया। मेरी इच्छा का तो कोई मतलब नहीं है। जब साम्राज्य बुलाती है तभी जाता हूँ। तो इसका मतलब आपकी कोई तमन्ना, कोई चाहत या अरमान है ही नहीं। यदि कोई चांदनी रात, बसंती हवा, मधुर संगीत किसी का साथ पाने को बेचैन कर दे तब क्या होता है? कैसा लगता है? सेनापति डिमिट्रियोस की चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। मैं कौन हूँ? हुकुम का गुलाम, साम्राज्य के आदेशों पर नाचने वाला पुतला। सीमाओं की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी। मेरी ताकत का प्रयोग देश की रक्षा के लिए, और मेरी इच्छा, मेरे अरमान। अमीलिया के एक सवाल ने सेनापति के सोचने की दिशा ही बदल डाली थी। उसके चेहरे पर चिंता व उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जिस निजी सुखों को वह भूल गया था, अमीलिया के सवाल ने सब फिर से याद दिला दिया था। एक रात सेनापति बिना बताए अमीलिया के नृत्यशाला की महफिल में हाजिर हो गया। अमीलिया के संकेत पर सेविकाओं ने उस पर फूलों की वर्षा की। सुगंधित इत्र छिड़का गया। मनमोहक सुगंध वाला शरबत पेश किया गया। फिर आकर्षक एवं उत्तेजक नृत्य का आयोजन किया गया। डिमिट्रियोस एक अलग दुनिया में था। वहाँ अब अमीलिया पर मोहित हो चुका था। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ अमीलिया। बोलो क्या कहती हो? हम देह के व्यापार को प्रमुखता नहीं देते सेनापति। यदि कभी देह देने की बात आ भी जाए तो हम पैसा नहीं, उपहार लेते हैं। तुम कैसा उपहार चाहती हो अमीलिया? मैं तुम्हें मनचाहा उपहार ला कर दे सकता हूँ। बहके हुए डिमिट्रियोस ने कहा, 3 चीज़ें, एक हार, एक कंघी और एक आईना। ठीक है, अगली बार ये तीनों उपहार लेकर ही तुम्हारे पास आऊँगा। अब मुझे जाना होगा अमीलिया। ठीक है, मगर जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ और बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ताकि आप हमें भली भांति समझ सके और किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार ना हो। इसलिए आप संयत होकर हमारी बात सुनिए, अमीलिया ने कहा। डिमिट्रियोस सावधान हो गया। देखिए, हमारी नृत्यशाला का प्रमुख कार्य है नाच व गाना, गाकर लोगों का मनोरंजन करना। फिर यहाँ मधुशाला भी बना दी गई, इसलिए यहाँ हर तरह के लोग आने लगे। लोक नर्तकी होने के कारण
मैं किसी को रोक नहीं सकती। फिर हमारे पास कुछ ऐसी युवतियाँ भी आने लगी जो अर्था अभाव के कारण मदिरा पीकर बहकने वाले लोगों के साथ रात बिताने को तैयार थी। इस तरह यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो मदिरा पीते हैं। इन युवतियों को मुद्रा देकर अपना संयम खोटा करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों का यहाँ कोई स्वागत सत्कार नहीं होता। यहाँ पर जो नर्तकी है वे लोगों के सामने अपनी नृत्य कला व संगीत कला का प्रदर्शन करती है। कला प्रेमी सम्य दर्शक उनकी कला की प्रशंसा करते हैं। इससे उनको आत्मसंतोष मिलता है। कभी कभी दर्शक खुश होकर कोई उपहार भी दे देते हैं तो नर्तकियाँ उसे स्वीकार कर लेती है, मगर वे ना तो किसी से कुछ मांगती है और किसी से उपहार की अपेक्षा करती है। ऐसा करना उनकी कला की मर्यादा का अपमान समझा जाता है। रही बात मेरी, तो सच यहाँ है कि मैंने आज तक किसी का कोई उपहार स्वीकार नहीं किया है। मैंने निश्चय किया था कि मैं उस व्यक्ति का उपहार स्वीकार करूँगी जिसे मेरा दिल स्वीकार करेगा। मेरे पास बड़े से बड़े धुरंधर एक से बढ़कर एक उपहार पेश कर चुके हैं, मगर मैंने धन्यवाद सहित अस्वीकार कर दिए। आप पहले व्यक्ति हैं जिससे उपहार लेने के लिए मेरा दिल मुझसे कह रहा है। अमीलिया ने अपनी बात पूरी की। सेनापति उसके मुख से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर भाव विभोर हो गया। बोला, अगली बार आपके लिए तीनों उपहार लेकर ही यहाँ आऊँगा। आप असाधारण व्यक्ति है सेनापति, अतः उपहार भी असाधारण ही होने चाहिए। अमीलिया मोहक अंदाज में बोली, तो बताइए किस प्रकार के असाधारण उपहार चाहिए आपको? मैं वैसे ही ले आऊँगा। वादा करते हैं सेनापति? बिल्कुल करता हूँ, आप कहिए तो। सेनापति डिमिट्रियोस पूरी तरह सम्मोहित हो चुका था। मुझे वहाँ हार चाहिए जो देवी अघ्रुदिति की प्रतिमा के गले में है। मुझे वह कंघी चाहिए जो मुख्य चर्च के पादरी की पत्नी अपने जूड़े में हमेशा लगाकर रखती है। मुझे वहाँ आईना चाहिए जो राजनर्तकी अपने श्रृंगार में प्रयोग करती है। अमीलिया ने सधे हुए शब्दों में कहा। डिमिट्रियोस अंधा हो गया था। एक बार तो वहाँ इन अनोखी मांगों को सुनकर चकराया, मगर फिर संकल्प किया कि वह ये तीनों उपहार अति शीघ्र अमीलिया को भेंट करेगा। देवी अघ्रुदिति की प्रतिमा के गले में जो हार था वह सरकारी संपत्ति था। उसे न मांग कर लिया जा सकता था, न खरीदा जा सकता था। उसे केवल चुराया जा सकता था। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। सेनापति पर अपनी इच्छा से कुछ करने व अमीलिया को पाने का जिन सवार था। उसने देवी की प्रतिमा के गले से हार चुराया और छिपा कर रख लिया। सुबह होते ही देवी अघ्रुदिति की प्रतिमा के गले से हार चोरी होने का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। शहर के कोतवाल को चोर पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सेनापति ने चर्च के आसपास घूमना आरंभ कर दिया। एक रात उसने देखा पादरी की पत्नी चांदनी रात में चर्च के सामने वाले बगीचे में घूम रही थी। वह अचानक उसके सामने आ गया। सेनापति को अपने सामने देखकर वह भौचक रह गई। अरे आप! उसके मुंह से अनायास ही ये शब्द फूट पड़े। हाँ, श्रीमती जेनिया, सेनापति हूँ ना। देश की सीमाओं पर गश्त करते करते कभी अंदर भी झांक लेता हूँ। संयोगवश आपसे भेंट होनी थी, इसलिए शायद यहाँ आ निकला। बड़े अपनेपन से उसने पादरी की पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। जेनिया अभिभूत थी, जिसकी एक झलक पाने को
यूनान की सुंदरियाँ तरसती थी, वह आज ठीक उसके सामने खड़ा था। वह उस मादक मदहोश कर देने वाले हाथ के स्पर्श से सिहर उठी। वह एक खुमारी जैसी स्थिति में आ गई। उसके शब्द मुंह में जैसे बर्फ हो गए। वह मानो सपना देख रही थी। आओ थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। सेनापति ने मौन तोड़ा। वह यत्र चली सी उसके पीछे चलती गई। एक संगमरमर की बेंच पर दोनों बैठ गए। अचानक डिमिट्रियोस ने उसे अपने अंक में खींच लिया। वह मादकता में डूबती चली गई। सेनापति एक योद्धा था। उसे पता था आघात कहाँ करना है। उसने सदे हुए बलिष्ठ हाथों से गला दबाया। जेनिया पल भर में ही शांत हो गई। उसने जूड़े में फंसे कंघी निकाली। बड़ी नाजुकता से जेनिया के शव को बेंच पर लिटाया। लाश के माथे पर चुंबन अंकित करके वहाँ से निकल गया। अब वहाँ राजनर्तकी के महल में गया। वह सबका विश्वास पात्र था। कहीं भी जाना, खाने में नशीला पदार्थ मिलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नशे में डूबी नर्तकी के श्रृंगार कक्ष में आईना चोरी हो गया। लगातार 3 आपराधिक वारदातों ने साम्राज्य को विचलित कर दिया। उसने सेनापति के सामने चिंता प्रकट की। सेनापति ने कहा, मेरा काम बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना है, मगर आप चिंता ना करें। आज से मैं आंतरिक सुरक्षा का दायित्व ले रहा हूँ। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सचेत रहूँगा। आप इत्मीनान रखिए। अब सेनापति ने तीनों उपहार पा लिए थे। अब वहाँ ये उपहार अमीलिया के पास लेकर जाने को आतुर था। उसका गुलाबी बदन रह रहकर सेनापति के मन में प्रतिबिंबित हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक वह कल्पना करने लगा कि देवी अग्रोदिति का हार पहनकर अमीलिया कैसी लगेगी। कल्पना करते करते उसके मस्तिष्क को जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे भयंकर बिजली का करंट उसे सिर से पैर तक बुरी तरह झुलसा गया हो। चेतना पर मानो हथौड़ा पड़ने लगे। उसकी छठी इंद्री कुछ सवालों के संकेत देने लगे थे। प्रश्नों का चक्रव्यूह उसे घेर चुका था। पहला प्रश्न, अमीलिया नगर वधू है। वह इतनी भोली तो नहीं कि देश के नियम कायदे को ना जानती हो। उसे पहले से पता था कि अग्रोदिति की प्रतिमा का हार केवल चोरी से हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व की कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उसकी चर्चा भी हर जगह होती है और उसकी तलाश भी ज़ोर शोर से की जाती है। ऐसे में कोई उस हार को गले में धारण करके स्वयं अपनी मौत को क्यों बुलाएगा। जब अमीलिया इस हार को पहन ही नहीं सकती तो उसे उपहार में क्यों मांगा। अगला सवाल, श्रीमती जेनिया नगर की प्रतिष्ठित महिला थी। उसकी हीरे जड़ी सोने की कंघी के बारे में सब जानते थे। उसके जूड़े से कंघी निकालना, या तो मैं उसकी हत्या करूंगा या पकड़ा जाऊंगा। अमीलिया ने सब पहले से ही सोच लिया था। मैं हत्यारा बन गया। क्या कोई किसी लाश से उतरा कपड़ा या जेवर पहन सकता है? कदापि नहीं। फिर उसने ऐसा उपहार क्यों मांगा? मुझसे हत्या जैसा अपराध करवाने के लिए? ओहो, कहाँ चल दिया था मैं। तीसरा प्रश्न, राजनर्तकी का आईना। दोनों हम पेशा थे। कभी कभी किसी विशेष अवसर पर दोनों का सामूहिक नृत्य भी होता था। एक ही पेशे से जुड़ी होने के कारण उनका अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था। ऐसे में उस आईने को अमीलिया अपने प्रयोग में कैसे ला सकती थी, जबकि उसके पकड़े जाने का डर था। ओहो, तो योजना यह थी कि या तो मैं आईना चुराऊंगा या चुराते हुए पकड़ा जाऊंगा। दोनों स्थितियों में
प्रतिष्ठा तो मेरी ही गिरनी थी। आखिर क्या चाहती थी अमीलिया? डिमिट्रियोस का दिमाग सनसना उठा। कुछ समय के लिए वह अपना मूल चरित्र खो अवश्य बैठा था, मगर था तो वह योद्धा ही, हर पल सचेत, सजग व सावधान, देश का सच्चा प्रहरी। अब वह अपने मूल स्वरूप को पा चुका था। वह एक निर्णय ले चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली शाम उसने सामंतों जैसी नागरिक पोशाक धारण की, तीनों चीज़ों को लाल रेशमी थैली में डाला, अपने शानदार अरबी घोड़े पर सवार होकर वहाँ अमीलिया की महफिल में उपस्थित हो गया। उसका शानदार स्वागत हुआ। लाल गोटे की किनारी वाले मनसद पर उसे बिठाया गया। अमीलिया उसके साथ बैठी। देखो अमीलिया, यह रेशमी थैली। अपने वायदे के अनुसार मैं तीनों उपहार लेकर उपस्थित हूँ, मगर ये उपहार स्वीकार करने से पहले तुम्हें भी मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी। वचन देती हो जैसे मैंने दिया था? हाँ, मैंने वचन दिया। बोलो क्या करना है मुझे? अमीलिया बोली। तुम्हें अपने गले में देवी अग्रोदिति का हार धारण करना होगा, अपने जूड़े में श्रीमती जेनिया की कंघी लगानी होगी, हाथ में राजनर्तकी का आईना पकड़कर महफिल में नृत्य करना होगा। सेनापति के संयत शब्दों में अपनी बात पूरी की। मगर तुम तो मुझे पाना चाहते थे, अमीलिया ने कहा। उसके चेहरे पर बेबसी छा गई। तुमको तो मैं पा चुका, यकीनन पूरी तरह से पा चुका हूँ, सेनापति ने कहा। तीनों उपहारों से सुसज्जित अमीलिया मंच पर नमूदार हुई। वहाँ देखो, देवी अग्रोदिति के गले का हार। इस नगर वधू के गले में एक ओर से आवाज आई, अरे देखो तो श्रीमती जेनिया जैसी कंघी। नर्तकी के जूड़े में चारों ओर शोर मच गया। अमीलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जानती थी कि यदि उसने सेनापति डिमिट्रियोस का नाम लिया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह खामोश रही। न्यायाधीश के सामने उसने अपराध स्वीकार कर लिया। राजमहल के कारावास में अमीलिया पर अभियोग चलाया गया। एक बूढ़ा सेवादार उसे समय पर खाने पीने की सामग्री दे जाता था। उसका खाना बहुत उत्तम व स्वादिष्ट होता था। कारावास में उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता था। बूढ़ा सेवादार उसके पास घंटों तक बैठकर बातें करता रहता था। एक दिन उसने अमीलिया से पूछा, तुमने ये चोरियां क्यों की बेटी? वह बोली, बाबा चोरी मैंने नहीं की, मगर इन चोरियों का कारण मैं ही हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम कारावास क्यों झेल रही हो? तुमने अपराध स्वीकार क्यों किया? वह बोली, एक राज सीने में दफन है। यदि राज को राज रखने का भरोसा देते हो तो बता सकती हूँ। बुजुर्ग सेवक ने भरोसा देने का वायदा किया। अमीलिया ने बेहद शांति से सारा वृत्तांत खोलकर बता दिया। अंत में वह बोली, बाबा औरत चाहे कितनी भी निर्लज क्यों ना हो, अपनी ओर से प्रणय निवेदन कभी नहीं करती, मगर मैंने 3 बार ऐसा किया। सेनापति ने हर बार मेरा मान मर्दन किया। मेरे अंदर का नारी दर्प आहत हो गया और मैंने सेनापति को उसके ऊंचे ओहदे एवं प्रतिष्ठा से गिराना चाहा। काफ़ी हद तक मैं सफल भी हुई, मगर बेटी वहाँ एक सच्चा सूरवीर और राष्ट्रभक्त है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा के सामने एक आदमी के मान अपमान का कोई महत्व नहीं होता। तुम ये क्यों भूल गई? बूढ़े ने कहा। कुछ मत पूछिए बाबा, बदले की आग तथा अपमान ने मेरा विवेक ही जला डाला। न्यायाधीश ने अमीलिया को विष देकर खत्म करने का
मृत्युदंड दिया। जल्लाद जहर का प्याला लेकर आया तो बूढ़े ने कहा कि लाओ यहाँ प्याला, मुझे दे दो और चले जाओ। मैं यह प्याला स्वयं अमीलिया को देना चाहता हूँ। बूढ़ा प्याला लेकर अमीलिया के पास आकर बोला, बेटी, इस राजभवन में तुम्हारा कोई बहुत बड़ा शुभचिंतक है। उसी के आदेश पर तुम्हारी सुख सुविधा व खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था। यहाँ तक कि इस विष में भी बहुत सारा शहद घोला गया है ताकि तुम्हें इसके कड़वेपन एवं तीखेपन का एहसास ना हो सके। वह शुभचिंतक कौन है, जानना चाहोगी? अब क्या जानना बाबा, फिर भी बताना चाहते हो तो बता दो। वह बोली, वहाँ है सेनापति डिमिट्रियोस। अमीलिया की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। अब समय हो गया है, तुम यहाँ प्याला धीरे धीरे पी जाओ। बड़ी शांत मौन देने वाला विष है जो खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। पी कर कमरे में घूमती रहना, पैर सुन्न होने लगे तो लेट जाना। नींद आएगी और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। पीड़ा रहित सरल मौत। अमीलिया विष पीकर टहलने लगी। तभी सेनापति ने कक्ष में प्रवेश किया। मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ अमीलिया, पहली बार अपनी इच्छा से। चट्टान फोड़कर सोता वहाँ निकला। डिमिट्रियोस ने अमीलिया को अपनी विशाल बलिष्ठ बाहों में कस लिया। 2 बूंद पानी सेनापति की आंखों से निकलकर अमीलिया के गालों पर बह चला। एक भरपूर चुंबन अमीलिया ने अपने माथे पर महसूस किया। उसका चेहरा विजय के दर्प से चमक उठा। अचानक वह बोली, पाँव सुन्न हो रहे बाबा, इसे लिटा दीजिए। बाबा ने कहा। बड़ी कोमलता से उसने अमीलिया को बिस्तर पर लिटा दिया। वह शांत लेट गई, फिर सो गई। कभी न टूटने वाली नींद सदा के लिए। उसको दफनाते समय डिमिट्रियोस साथ था। अंतिम रस्म पूरी करने वाली सेविका ने अनुरोध किया कि अमेलिया के बालों की एक लट काट कर मुझे दे दे। आदेश का पालन हुआ। समय अपनी गति से चल रहा था। सेनापति उम्र पाकर अपने पद से निवृत्त हो चुका था। अलमारी में उसने अपनी वसीयत लिख कर रख दी थी। एक दिन वह भी इस संसार में विदा हो गया। शासकीय नियम के अनुसार दफनाने से पहले उसकी वसीयत खोली गई थी। लिफाफे में एक खत था और लाल सुनहरी बालों की एक खूबसूरत लट थी। खत में लिखा था, मेरी मृत्यु होने पर जब मुझे दफनाया जाए तो यह लट मेरी बगल में रख दी जाए। हस्ताक्षर डिमिट्रियोस। आदेश का पालन हुआ। सेनापति की अंतिम इच्छा पूरी की गई।